बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 में फ्री कंसेंट से रिलेटेड गुफ्तगू हो रही है। फ्री कंसेंट को हमने डिफाइन किया था कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। फिर वन बाय वन हमने लीगली इन चीज़ों को एवेल्युएट करना शुरू किया कि कोजन से क्या मुराद है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से क्या मुराद है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कब अप्लाई हुआ, कब अप्लाई नहीं हुआ, किस सिचुएशन में लॉ ने प्रिजम्पशन ले ली है और किस सिचुएशन में लॉ की कोई प्रिजम्पशन नहीं है, या अगर लॉ ने प्रिजम्पशन ले ली है तो उस प्रिजम्पशन को रिबेटेड कैसे किया जा सकता है, खत्म कैसे किया जा सकता है। मैं ये कैसे साबित कर सकता हूँ कि लॉ ने तो प्रिज्यूम किया हुआ है कि एज एन एम्प्लॉयर मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया, लेकिन मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैंने नहीं अप्लाई किया। तो फिर वो तीन बातें हमारे पास आ गई थी। फिर हमने फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया था, ठीक है ना। हमने कहा था कि फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में किस चीज का फर्क है। फर्क है कि क्या हमें दानिस्ता हम वो इंटेंशनली वो काम कर रहे हैं या हमें खुद सही बात नहीं पता है। इस डिफरेंस से हमने इसको आगे लेकर चले थे। फिर हमने फ्रॉड, इसके एसेंशियल्स और इन सारी बातों पर भी गुफ्तगू कर ली थी और एक अहम बात ये डिस्कस हुई थी, इज साइलेंस ऑफ फ्रॉड। तो पता चला था कि साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड एक्सेप्ट, अब दो बातें डिस्कस हो गई थी, एक्सेप्ट इक्विवेलेंट टू स्पीच और फिड्यूसरी रिलेशन। फिर हमने इस वाली एग्जांपल से इस सारी बात को भी इवॉल्व कर लिया था। आज हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रिगार्डिंग मिस रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? बेटा इसको स्लो कर लें, फैन को अगर चलाया भी है ना, वरना रिकॉर्डिंग हमारी खराब हो जाएगी। फैन स्लो कर लें। ये इस डोरी से होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पहले एक दूसरी डेफिनेशन से इवॉल्व करते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट made by one party which affect the other party's decision in agreeing to a contract. Person giving statement believes it to be true. बस इस लाइन का फर्क। फ्रॉड में हमने कहा था कि पर्सन को पता है कि वो फ्रॉड कर रहा है, वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन यहां क्या फर्क है, पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, कि जो बंदा ये स्टेटमेंट दे रहा है वो यही बिलीव करता है कि ऐसा ही है। और मैंने एक लफ्ज बोला था कि असल में इसके अपने साथ फ्रॉड हुआ है, बिकॉज वो बिलीव करता है कि ये चीज मेड इन जर्मनी है, बिकॉज उसने जर्मन करके ही परचेज किया, उसे जर्मन करके ही सप्लाई की गया। वो अपने कस्टमर को पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मेड इन जर्मनी है, लेकिन वो है मेड इन जर्मनी नहीं है। पर्सन गिविंग स्टेटमेंट बिलीव इट ट्रू। फ्रॉड में एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड थे ना, बाय पार्टी और हिज एजेंट, वही वाली बात कि थर्ड पार्टी जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती। पर्सन बिलीव इट टू बी ट्रू, रिलेट टू फैक्ट नॉट, वही वाली सारी बातें वही आ रही है, रिलेट टू फैक्ट नॉट ओपिनियन, इंटेंशन टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिसेप्शन। यही बात है कि ये बंदा बिकॉज पर्सन बिलीव इट टू बी ट्रू, ये तो धोखा नहीं देना चाह रहा था, ये तो अपनी तरफ से सही बात कर रहा था। एक्टेड बाय द अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। जो मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, जो एक पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, सामने वाले ने मेरी इस स्टेटमेंट पे बिलीव करके काम किया। और वही कल वाली सारी गुफ्तगू कि अगर उसने पाकवील को इन्वॉल्व कर लिया, उसने अपने किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर दिया, तो
तो मेरी स्टेटमेंट पे बिलीव ही नहीं किया, तो फिर ना मिस रिप्रेजेंटेशन है ना फ्रॉड है। इफेक्ट क्या होगा? The contract become voidable at the option of the parties whose consent was so caused. तकरीबन वैसे ही जुमले मिल रहे हैं हमें, हर दफा ऐसे ही हो रहा। The parties whose consent was so caused may insist on performance of। जब भी हम voidable कहते हैं तो ये सेंटेंस हम हर जगह लिख सकते हैं। voidable का मतलब ही है कि उस पार्टी के पास दो ऑप्शन आ गए हैं, या तो स्टिल इंसिस्ट करे कि आप परफॉर्म करें जनाब, और या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा दे, सेट असाइड करे। ठीक है ना? तो ये वाली लाइन जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये कहें कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, तो एक और जुमला ऐड कर सकते हैं, द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड मे इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वॉइडेबल, वही वाली बात है। एग्री पार्टी कुड हैव डिस्कवर विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस, कि जो हम मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन सामने वाला आदमी किसी एक्सपर्ट नॉलेज से नहीं, ऑर्डिनरी डिलिजेंस से उसको देख सकता था, यानी खुद आंखें खुली रखता तो खुद भी पता चल जाता कि ऐसा नहीं है। एग्री पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। हमने मिस रिप्रेजेंटेशन तो की, हमने कहा जी मेड इन जर्मनी है, उसने काउंटर आर्गुमेंट दिया कि यार सब यही कहते हैं, दिखाओ मैं खुद चेक कर लेता हूं। ठीक है ना? अब क्या हुआ? अब उसने आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन पे अमल नहीं किया, बल्कि अपने ऑर्डिनरी डिलिजेंस अप्लाई कर लिया। ठीक है ना? या किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लिया। वो पार्कविल वाली एग्जांपल ध्यान में रखें। एग्री पार्टी टेकन बेनिफिट आफ्टर बिकमिंग अवेयर, बिल्कुल वही लाइन आ गई है जो ऑलरेडी हम कल की उसमें भी एक्सप्लेन करके गए। If an innocent third party has acquired some interest, if parties cannot be restored to original position, इसका मतलब है सिर्फ एक लाइन का फर्क है, दोनों टॉपिक में सिर्फ एक लाइन का फर्क है। पर्सन बिलीव इट टू बी ट्रू, बस उसका फर्क है। लीगल स्टेटस वही है, एक्सेप्शन वही है, सारा कुछ वही है, एज इट इज उसी तरह। एक चीज याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अब आते हैं जी लास्ट बात की तरफ, बिकॉज हम डिफाइन क्या कर रहे थे? क्या? फ्री कॉन्सेंट। क्या डेफिनेशन है जी फ्री कॉन्सेंट की? अ कॉन्सेंट इज said to be free if it is not obtained या caused by coercion, misrepresentation, और आखिरी इंग्रेडिएंट आ गया मिस्टेक। मिस्टेक को जब हम लीगली देखते हैं तो इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लॉ चला जाता है। अब कि जी पहले तो दो तरह की मिस्टेक हैं, वन इज कॉल्ड mistake of law and other is called mistake of fact। mistake of law का मतलब है किसी लॉ को समझने में या समझाने में मिस्टेक हो रही है। ठीक है ना? किसी लॉ के समझने या समझाने में मिस्टेक हो रही है। अब हो सकता है दोनों लोगों से हो रही हो सकता है एक बंदे से हो रही हो। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट। मैं कह रहा हूं गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, वो कहता है जी एक्सीडेंटल है, दिस इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है ना? मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब है मेरे ख्याल में इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कोई स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड है। मैं किसी लॉ को गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, ठीक है ना? दैट इज नॉट अ फैक्ट, बल्कि किसी लॉ को समझने में गलती हो रही। मेरे ख्याल में लॉ मुझे ये काम करना अलाउ करता है कि लॉ अलाउ नहीं करता है। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ख्याल में गाड़ी एक्सीडेंट, आपके ख्याल में नहीं है। में गाड़ी 5 ग्रेड की है, आपके ख्याल में 5 ग्रेड की। ऑफ फैक्ट। वो कहते हैं यार मिस्टेक ऑफ लॉ जो है ना, इसको हमें अपने सिलेबस में हम एक और एंगल से भी देखेंगे
किस लॉ की मिस्टेक हो रही है? हमारे पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक हो रही है, या हम किसी फॉरेनर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हम एलियंस के साथ भी कर सकते हैं ना, एलियन एनिमी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एलियन का तो मतलब है फॉरेनर। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हम फॉरेनर के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यूएई में किसी बंदे के साथ, और हमारे ख्याल में जो चीज वो हमारे से इंपोर्ट करवा रहा है उसमें एज पर पाकिस्तानी रूल्स एंड लॉ कोई हमें नजर नहीं आ रही पाबंदी, और हमारे ख्याल में यूएई के कवानीन के मुताबिक भी इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हम इस प्रिजम्पशन से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं कि यूएई के कवानीन के मुताबिक जो काम हम कर रहे हैं वो इलीगल नहीं है। तो मिस्टेक क्या हो रही है? मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ठीक है ना। और कभी मिस्टेक लोकल लॉ के बारे में भी हो सकती है। तो लॉ की मिस्टेक को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ। मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ के लिए हमने कहा था ना कुछ 20, उसमें से एक और आ गया जिसका अभी तो इंग्लिश में पहले तर्जुमा करते हैं, एक ठीक है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर पाकिस्तानी लॉ के बारे में आपने कोई मिस्टेक की है और आप ये दलील दें मुझे इस लॉ का पता नहीं था, तो कानूनन जवाब मिलेगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप किसी इलाके में गए हैं, अब आप वहां ज्यादा जानते नहीं थे, आपको नहीं पता कि ये रोड वन वे है कि नहीं है, आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए ड्राइविंग करके जा रहे हैं, आगे पुलिस वाला आपको रोक लेता है कि भाई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, कहते हैं मुझे तो नहीं पता था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको लॉ का पता था या नहीं पता था? लॉ की प्रिजम्पशन है अगर जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके सारे कवानीन का आपको पता होना चाहिए। किसी भी वक्त किसी भी कानून के बारे में ये दलील, ये मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट की जा सकती। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम एक वो ग्रीक वर्ड भी यूज, एक्सिस्टा, ये लिख देगा तो आपको बताओ इसका तर्जुमा क्या है? ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो उसूल क्या लगेगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और अगर अब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने किया जिसके अंदर आप किसी लॉ को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पर वो कानून, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो वॉइड नहीं होगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। लोकल लॉ। और अगर फॉरेन लॉ हो तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। फॉरेन लॉ पर यह सेइंग अप्लाई नहीं होती। बात समझ आई है? अच्छा जनाब, फिर अभी हम दोनों की एग्जांपल्स लेते हैं। फिर आ गया जनाब मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वो कहते हैं जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, जो मिस्टेक ऑफ है इसे भी दो हिस्सों में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट and other is called bilateral mistake of fact. Now what is unilateral mistake of fact? Mistake by one party. Fact की mistake हो रही है, ठीक है ना। fact क्या था कि गाड़ी 4.5 ग्रेड में है या 5 ग्रेड में, ठीक है ना। एक पार्टी समझ रही है कि 4.5 ग्रेड में, एक पार्टी समझ रही है कि 5 ग्रेड में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक
एक पार्टी ठीक समझ रही है, एक पार्टी गलत समझ रही है। दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल मिस्टेक। वो कहता है यार यूनिलैटरल मिस्टेक में देयर आर सर्कमस्टांसेस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। मसलन आप किसी शॉप पे चले गए तो वहां पर आपको कोई एक चीज नजर आई, आप बिलीव करें किसी कबाड़िए टाइप की शॉप थी, आप बिलीव करें यार ये तो बड़ी एक एंटीक चीज पड़ी है, ये तो इसकी एक बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है। आपने पूछा यार ये कितने की है, तो उसने ऐसे कहा जी 5,000 की है। अच्छा, आपके दिमाग में उसकी कीमत 5 लाख बनी पड़ी है ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। 5,000 की मौज होगी, आपने फटाफट खरीद ली। जब घर पहुंचे तो घर वालों ने, भाई ने, वालिद साहब ने आपका खूब तवा लगाया कि यार ये 500 की चीज तुम 5,000 के लिए आए। उसने कहा नहीं ये तो, उसने कहा यार ये फेक बात है, ये वो थोड़े है, ये तो फेक है। तो यार इसका मतलब उसने 500 की चीज मुझे 5,000 की टिका दी है। बात समझ आ रही है? कौन मिस्टेक कर रहा है, आप या वो? आप मिस्टेक कर रहे हैं। कौन सी मिस्टेक हुई, यूनिलैटरल या बाइलैटरल? यूनिलैटरल। तो क्या अब हम जाके कहेंगे नहीं जनाब ये चीज वापस लें? क्या उसने कोई फ्रॉड किया? क्या उसने कहा था कि ये कोई एंटीक है? उसने तो कुछ नहीं कहा आपको। आप मिस्टेक कर रहे हैं एक फैक्ट के बारे में। आपको लग रहा है कि ये कोई हिस्टोरिकल वैल्यू वाली चीज है, ये कोई एंटीक प्रोडक्ट है, लेकिन सामने वाले को तो नहीं लग रहा। ठीक है ना, सामने वाले को तो नहीं लग रहा। मिस्टेक, वो कहता है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अब इस बुनियाद पर गलत किया जा सकता है कि जनाब मैं तो ये समझा था। वो कहता नहीं जनाब इस बेस पे तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट जनरली वैलिड होगा, जनरली वैलिड होगा। आप खरीदने, आपको लगा यार ये बड़ी कोई प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट है, शर्ट वो नॉर्मल क्वालिटी की थी, हाँ उसका कलर ऐसा था कि देखने में बड़ी प्रीशियस लग रही थी। बाद फैब्रिक का कलर ऐसा होता है कि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। अब आपने एक अनडिल प्राइस लगा दी उसकी। जब आप घर पहुंचे पता चला यार नहीं ये वो फैब्रिक तो नहीं था। तो आपकी मिस्टेक हुई है ना। अगर तो सामने वाला क्लेम कर रहा होता फिर हम सोचते कि फ्रॉड हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, लेकिन वो तो उसने तो कुछ कहा नहीं, है यूनिलैटरल काम हो रहा है एक तरफ से। और आप गाड़ी देखने गए, सामने वाले ने कोई क्लेम नहीं किया, बल्कि उसने कहा सर ये गाड़ी खड़ी है, सोना है मिट्टी आपके सामने। आमतौर पे ये डायलॉग बोल देते हैं ये गाड़ियों वाले लोग ना, कहते हैं सोना है मिट्टी आपके सामने, मेरा कोई, कहते एक्सीडेंट हुई है, कहते हैं सर आप देख लें। उसने कोई क्लेम ही नहीं किया, कोई एजर्शन दी नहीं है। आपने गाड़ी को चेक किया, आपको लगा यार बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, बिल्कुल जेन्युइन हालत में है, अच्छे ग्रेड में इंपोर्ट हुई है, बेहतरीन गाड़ी है। आपने एक अच्छी प्राइस लगाई, खरीद कर घर आ गए। घर आकर पहुंचे ही थे तो वो जो बात दोस्त होते हैं ना, वो आती रंग में बंद डाल देते हैं। उसने आते ही कहा कि ओ यार ये तो सारी गाड़ी बनी हुई है, ये तो एक्सीडेंटल है, ये तो फुला है। अब सामने वाले का तो कोई क्लेम ही नहीं था। अगर वो कुछ क्लेम कर रहा होता फिर हम सोचते कि ये फ्रॉड हुआ या मिस रिप्रेजेंटेशन। उसने तो कुछ कहा ही नहीं है। ये मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है और यूनिलैटरल हुई है। लॉ कह रहा जनाबे अली बिस्मिल्लाह, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब तक आप इस स्लाइड से नहीं समझेंगे ना, जब तक ये समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट मेरी किताब से भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। पहले यहां से समझ के फिर नोट से याद करना है आपने इसको। अच्छा जी आगे चलते हैं। वो कहते हैं लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। देयर आर सर्कमस्टांसेस जिसमें यूनिलैटरल मिस्टेक हुई है बट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वो कहते हैं ये कौन सी मिस्टेक है? voidable if mistake is induced by fraud या misrepresentation। मेरे से गलती हुई है लेकिन उसकी बेसिस क्या है? फ्रॉड, यानी सामने वाला दानिस्ता मुझे गलत स्टेटमेंट दे रहा था और मेरे से गलती हुई कि मैंने उसकी स्टेटमेंट पे अमल कर लिया। तो एक्चुअली तो ये केस ही फ्रॉड का बन गया ना। तो फ्रॉड में तो क्या हुआ था? वॉइडेबल हुआ था। फ्रॉड में तो
वॉइडेबल हुआ था, और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी क्या हुआ था, वॉइडेबल हुआ था। फिर कहता है एक और भी केस है, अगर मिस्टेक हुई है अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। यूनिलैटरल मिस्टेक मींस एक बंदे की मिस्टेक हुई है, गलती एक बंदे से, दूसरे ने कोई स्टेटमेंट नहीं, अगर उसने गलत स्टेटमेंट दी तो यहां फॉल कर गया। यहां भी सामने वाले ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, यहां भी सामने वाला कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बल्कि हो क्या रहा है, आपसे गलती हो रही है एक बंदे से रिगार्डिंग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। तो लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। यानी इस मिस्टेक से, यूनिलैटरल मिस्टेक से तीनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहे हैं, वैलिड भी, वॉइड भी, वॉइडेबल भी। इसके एग्जांपल को समझते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक शख्स बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस था, उसने बैंक वाले शख्स से कहा कि यार मुझे लोन चाहिए। तो उसने कहा ठीक है तुम्हारा अच्छा वाला बिजनेस है, तुम अप्लाई करो लोन, मैं तुम्हें लोन प्रोवाइड कर देता हूँ। अब थोड़ी सी नेगोशिएशन हुई, फिर उसने एक दिन फोन किया कि यार आपका लोन ऑलमोस्ट हुआ खड़ा है, आपकी एक गारंटी रिक्वायर्ड है, पर्सनल गारंटी, तो आप ऐसा करो आप आ जाओ, मैंने यहाँ साइन आपके डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, मेरे पास बैठ के उन्हें साइन कर जाओ गारंटी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, या लोन के डॉक्यूमेंट्स को। अब जब ये बंदा बैंक मैनेजर के पास पहुंचा तो मैनेजर साहब किसी काम से बात चले गए थे, इसलिए उसे फोन किया कि यार भाई मैं आया था तो तुम चले गए। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, वो मेरी टेबल पे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, आप उसे साइन कर दो। अब ये इतना बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, इसने देखा कि हाँ वाकई साइड टेबल पे एक डॉक्यूमेंट पड़े हैं, इसने वो पकड़े और उनको साइन करके आ गया। पता चला इसने लोन एग्रीमेंट अपना साइन करना था, वहां वो जो डॉक्यूमेंट पड़े थे वो किसी और का लोन एग्रीमेंट था जिसमें किसी गारंटर ने साइन करने थे, और इसके साइन करने से ये क्या बन गया, गारंटर ऑफ दैट पर्सन। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो गया। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने गया था, ये कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो गया है मेरे से, गलती से, मेरी गलती से हो गया है। लॉ कहता है ये वॉइड है। ये नहीं कि अब आपके साइन हो गया तो जनाब आप फंस गए जी, नहीं नहीं आप नहीं फंसे। बात समझ आई? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जो यूनिलैटरल है और कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ही चेंज हो गई है, मैं अपने से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, गलती से डॉक्यूमेंट पे वहां साइन हो गया, किसी और के डॉक्यूमेंट पे साइन हो गया, तो ये नेचर कॉन्ट्रैक्ट की मिस्टेक है, यूनिलैटरल होने के बावजूद वॉइड है। यूनिलैटरल होने के बावजूद आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, अगर किसी शख्स की आइडेंटिटी में हमारे से मिस्टेक हो जाए या हमारे से मिस्टेक करवा ली जाए, और हम मिस्टर एक्स से कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन इस सारी का गलती ये हुई है कि मिस्टर वाई से हो गया, तो कहते हैं ये भी वॉइड है। इफ यूनिलैटरल मिस्टेक रिलेट टू मिस्टेक अबाउट नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। मैं अभी एग्जांपल कोट करता हूं। यूनिलैटरल मींस एक बंदे से मिस्टेक बाय वन पार्टी। तो तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट आ गए। जर्नल रूल आया, वैलिड। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट if mistake is induced by fraud or misrepresentation, it becomes voidable. If mistake relate to nature of the contract and identity of the person, contract become void. बात समझ आई? अब ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है ना, कि जर्नल प्रिंसिपल क्या है, वैलिड, एक्सेप्शन क्या है, बात क्लियर हो गई?
अच्छा जी, अब आ गया बाईलैटरल मिस्टेक। बाईलैटरल मिस्टेक, मिस्टेक बाय बोथ पार्टीज, मिस्टेक बाय बोथ पार्टीज, मिस्टेक बाय बोथ पार्टीज। मिस्टेक एक्चुअली रिगार्डिंग टू, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर दोनों लोगों से ही मिस्टेक हो रही है, जब दोनों से मिस्टेक हो रही है ना, तो मुझे सोच के बताएं कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ्लॉ क्रिएट हुआ। अगर दोनों पार्टी से ही मिस्टेक हो रही है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं रही। जब दोनों ही लोगों से मिस्टेक हो रही है तो आइडेंटिटी ऑफ माइंड भी खराब होगी ना। मैं गाड़ी ए के बारे में बात कर रहा हूं, आप गाड़ी बी के बारे में सोच रहे हैं, समझ आ रही है। लेकिन एक बंदा खुद से मिस्टेक कर रहा है, वो इस चीज को कोई हिस्टोरिकल वैल्यू समझ रहा है कि जनाब ये वही मार्कर है जिससे आइंस्टाइन पढ़ाया करते थे, फिर तो ये कई करोड़ का बन जाएगा। और अगर जाहिद का भी पढ़ाता था तो 20 रुपए का फर्क है ना। तो अब ये हिस्टोरिकल वैल्यू का फर्क है, और समझ आ रही है। लेकिन अगर सिर्फ आप सोच रहे हैं तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। लेकिन अगर हम दोनों ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है ना, मिस्टेक इज bilateral, both parties regarding existence, identity, quantity, quality, price, ownership। इस तरह की कोई मिस्टेक हो रही है, क्या मतलब, हम दोनों एक मिस्टेक कर रहे हैं किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में। मसलन मेरा एक फार्म हाउस है और एक शख्स मेरा दोस्त है, मेरे पास आता जाता रहता है। हम लाहौर में बैठे हुए हैं, फार्म हाउस कहीं किसी और जगह पे है दूर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर हॉर्स। और वो कहता है यार ये भाई ये घोड़ा आप मुझे बेच दो। तो अच्छा तुम ले लो भाई। हम आपस में प्राइस निगोशिएट कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, और मैं उसे कहता हूँ यार अब आप किसी दिन चले जाओ मेरे फार्म हाउस, जाके अपना घोड़ा ले लो। वो अगले दिन फार्म हाउस जाता है, वहां के मैनेजर, क्योंकि पहले दोस्त ही था, वहां का मैनेजर उसे जानता ही है, उसे जाके कहता है वो फुला वाला हॉर्स जो है वो मुझे दे दो, मेरा कल जाहिद साहब से रेट हो गया इसका। वो कहता है यार अच्छा, उसको तो कुछ नहीं कहता, मुझे फोन करता है, कहता सर वो आपने वो वाला हॉर्स बेच दिया है। कहा यार वो इसको ये आया होगा, इसको दे दो। कहता सर उसे 2 हफ्ते हो गए, मर गया वो तो हॉर्स। क्या बेच दिया आपने? और समझ आई है, हॉर्स बेचा है उसकी कब्र बेची है। एग्जिस्टेंस के बारे में हम दोनों मिस्टेक पे थे। मैं भी सोच रहा था कि वो हॉर्स मौजूद है, सामने खरीदार भी सोच रहा था कि हॉर्स मौजूद है, लेकिन एक्चुअली वो हॉर्स मौजूद नहीं था। इसी बात को किसी गाड़ी पर अप्लाई कर दें, किसी बिल्डिंग पर अप्लाई कर दें, जिस मर्जी चीज पर अप्लाई कर दें, जहां दोनों बायर एंड सेलर समझ रहे हैं कि वो चीज अभी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्चुअली वो जिस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते थे। बात समझ आ रही है? हाँ, जिस वक्त हमने सौदा कर लिया उस वक्त वो एग्जिस्ट करता था, और अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट और तरह का आगे किसी चैप्टर में इसका जिक्र आएगा, अभी नहीं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। हम यहाँ बैठे हैं, एक बिल्डिंग के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करके उठते हैं, अभी रास्ते में वो अपनी गाड़ी पे रास्ते में जा रहा है अपनी तरफ ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में एफएम के ऊपर या किसी न्यूज चैनल के ऊपर हमें पता चलता है कि यार तो बम ब्लास्ट हो गया। फिर थोड़ी देर में पता चलता है वो तो वहीं उसी इलाके में हुआ है। फिर थोड़ी देर में पता चलता है उस बम ब्लास्ट में तो वही बिल्डिंग कोलैप्स कर गई जिसके बारे में हम अभी एग्रीमेंट करके उठे थे। बात समझ आ रही है? एग्जिस्टेंस के बारे में मिस्टेक हो रही है दोनों पार्टी से, पार्टी थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिटी, वही गाड़ी में ए बेचना चाह रहा हूं, वो बी समझ रहा है, ये वाली आइडेंटिटी, दोनों लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तीसरी बात आ गई क्वांटिटी क्वालिटी। मेरा एक कंटेनर इंपोर्ट हो रहा है और बिजनेस में हम एक दूसरे के साथ कारोबार कर ही रहे हैं, पहले से ही जानते भी। मैंने उसे बताया कि फला ग्रेड की ये क्वालिटी की ये चीजें मेरी आ रही है इस कंटेनर में। उसने कहा ओके जनाब ठीक होगी बात। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तय होगी, पैसे ले लिए, सारा कुछ हो गया।
जब वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पहुंचा तो पता चला यार नहीं नहीं, ये तो उन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट या उस ग्रेड की चीजें नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज दोनों लोगों से मिस्टेक हुई है रिगार्डिंग क्वालिटी या क्वांटिटी। मतलब मैं कह रहा हूं 5000 पीसीज हैं उस कंटेनर के अंदर, वो आते हैं तो पता चलता 2000 पीसीज वाला कंटेनर आया है, तो क्वांटिटी का इशू क्रिएट होगा। मैं कह रहा हूं A+ ग्रेड की चीजें आ रही हैं और वो B ग्रेड की चीजें हैं, तो क्वालिटी का इशू क्रिएट हो गया। लेकिन यहां ये बात याद रखें, हम दोनों से मिस्टेक हुई है, यानी मेरे ख्याल में भी 5000 चीजें आ रही थी और वो 3000 निकली हैं, या मेरे ख्याल में भी क्वालिटी A+ आ रही थी और वो B निकली है, तो हम दोनों से मिस्टेक हो रही है रिगार्डिंग क्वांटिटी क्वालिटी। प्राइस, मेरा ख्याल था कि ये जो चीज आ रही है इसकी अच्छा प्राइस गलती से कोई इंटरप्रेट हो गई है। एक 50,000 की चीज थी, मैंने गलती से आपको एक रिटर्न मैसेज भेजा था जिसके ऊपर 5 लाख लिखा गया। अच्छा, आपके भी जहन में 50,000 ही थी, आपने भी उसे 50,000 ही पढ़ा, आपने भी ओके करके भेज दिया। यानी हमें दोनों को पता है कि ये चीज 50,000 रुपए की है, लेकिन लिखने में उस इनवॉइस पर, उस डॉक्यूमेंट पर 5 लाख लिखा गया। अच्छा, आप भी क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले ही जहन बना के बैठे होते हैं ना, पहले जहन बना के बैठे होते हैं, आप भी उस 5 लाख को 50,000 ही पढ़ रहे हो, क्योंकि नॉन अकाउंटेंट ने लिखी हुई थी गानी। बात समझ आई है? बेचने वाला सोच रहा है उसने 50,000 की बेची, खरीद 50,000 की खरीदी है, लेकिन एक्चुअली लिखी हुई चीज 5 लाख है या 5,000 है। कहते कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज दोनों लोगों से मिस्टेक हुई है रिगार्डिंग ओनरशिप। मैं प्रॉपर्टी का कारोबार करता रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, आप भी मेरे से चीजें खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। अच्छा, मेरा एक भाई है वो बाहर होता है, उसके पैसा भी मेरे पास ही है, अब वो तो बाहर है, कोई प्लॉट खरीदता हूँ मेरे नाम पे ही होता है जनरली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर प्लॉट, और उसने कहा कि यार ये प्लॉट मैंने लेना है। मैंने कहा ये प्राइस है, थोड़ी सी निगोशिएशन हुई, हमारा डन हो गया, तय हो गया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। जब मैं घर आया और मैंने उस प्लॉट की फाइल वगैरह देखी तो पता चला यार ये तो मेरे नाम नहीं है, ये तो मेरे दूसरे भाई के नाम है, और वो तो इंग्लैंड बैठा है यार, वो तो आ भी नहीं सकता। तो क्या मिस्टेक हुई है? वो बंदा भी ये समझ रहा था मेरे नाम है, मैं भी समझ रहा था मेरे नाम है, लेकिन एक्चुअली मेरे नाम नहीं निकला। तो दोनों लोगों से मिस्टेक हो रही है रिगार्डिंग ऑनरशिप। एक है मैं दानिस्ता कह रहा था मेरे नाम नहीं है, मैं शो कर रहा था मेरे नाम है, फिर तो ये केस इधर चला जाएगा। वो तो फिर दोनों की मिस्टेक तो है नहीं, मुझे तो पता है मेरे नाम नहीं है, फिर तो यूनिलैटरल है, तो देखना पड़ेगा मिस रिप्रेजेंटेशन। बात समझ आ रही है? ऑनरशिप के बारे में दोनों लोग अगर गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बाइलैटरल मिस्टेक। तो मिस्टेक को जरा थोड़ा सा हमें समझने के लिए हम इसी स्लाइड से सब पढ़ेंगे, तो हमें सिनेरियो समझ आएंगे, क्या सिनेरियो क्या सिनेरियो क्या सिनेरियो। बाइलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। बाइलैटरल मिस्टेक किस तरह की हो सकती है? रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, ऑनरशिप। जनरली ये 5 तरह की हो सकती हैं, ठीक है ना? इन 5 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड हो गया। इन 5 में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। इसका मतलब है ज्यादा टेक्निकल एरिया कौन सा है? यूनिलैटरल मिस्टेक। बिकॉज के लिए सिनेरियो बना बना के आपको कंफ्यूज करना हो कि कहीं आप जर्नल प्रिंसिपल तो नहीं। जर्नल प्रिंसिपल क्या है? यूनिलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन यूनिलैटरल मिस्टेक इज वैलिड एक्सेप्ट। अब 2 एक्सेप्शन आ गए हैं। इफ यूनिलैटरल मिस्टेक इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड और
misrepresentation, then it become voidable. If mistake is caused, if mistake is about nature of contract, identity of person, contract become void. आइडेंटिटी ऑफ पर्सन की मैं भी और एग्जांपल देने लगा, आगे सारी एग्जांपल वन बाय वन हमने बना रखी है स्लाइड पर और वो पढ़ने वाली एग्जांपल है, लेकिन अभी मैं एक छोटी एग्जांपल से पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज करें किसी शख्स को ना किसी डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से मिस्टर एक्स को कॉलेज ने टर्मिनेट कर दिया और साथ ही कहा कि यार आइंदा भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा कॉलेज में, ठीक है ना, आप हमारे नॉर्म्स या हमारे उसके मुताबिक नहीं चल पा रहे हैं, तो अब आखिरी हरबा इस्तेमाल किया कि उसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है जी, हो गया टर्मिनेट। इस सेशन का तो चुप करके बैठ गया बच्चा जाके। अगले सेशन के एडमिशन ओपन हुए, उसका नाम था फर्ज कर लें मिस्टर कामरान, उसने एक और बच्चे को भेजा मिस्टर कामरान को, और कि जाके ना मेरा FR2 में एडमिशन करा। वो आया, उसने मिस्टर कामरान के नाम का फॉर्म फिल किया, एडमिशन लिया। जब क्लासेस शुरू हुई तो वही बच्चा आ गया सामने। अब वो जो ऐसा बच्चा, ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन तो गेट तक हर बंदा उसे जानेगा ना। अब वो गेट वाले ने रोका कि भाई आप कहाँ आ रहे हो, आपका तो एंट्री बैन है। और कहा एंट्री बैन है, ये मेरे पास एडमिशन स्लिप है। भाई तुम कौन? ये देखो मेरा एडमिशन हुआ है, ये पैसे मैंने दिए हुए हैं। अब ठीक है एडमिशन तो हुआ है, पैसे तो दिए हुए हैं, लेकिन मिस्टेक हुई है रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। जो जमील साहब बैठे हैं वो ये समझ रहे हैं मैं इस कामरान का कर रहा हूं जो सामने बैठा हुआ है, और जो आकर बंदा क्लेम कर रहा है वो तो कामरान कोई और था, ये एडमिशन तो किसी और कामरान का हो रहा था। तो जो एडमिशन ऑफिसर था उससे मिस्टेक हुई है रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। तो क्या सिर्फ ऐसे टॉपिक घुमाने से वो बंदे का एडमिशन हो गया है? नहीं हुआ। हमें सबको समझ आ रही है कि नहीं हुआ। तो यही लॉ कह रहा है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइडेबल तो बन सकता है अगर जमीन साहब उसे कहें कि ठीक है हम आपको। लॉ ने इसको क्लियर वॉइड करा दिया, वॉइडेबल नहीं करा दिया। इन दो नेचर को वॉइड करा दिया। मसलन ये इसलिए ना, अगर ये तो जमील साहब वाली बात है, दोनों की बात करते हैं ना, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं गाड़ी लीज करवाने जा रहा था, ठीक है, कार डीलर के पास। वहां एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था सेल का, ठीक है, किसी और गाड़ी का। मैंने गलती से वहां साइन कर दिया, तो ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ओके हो गया? नहीं हुआ ना। इसे वॉइडेबल करार दें, नहीं दिया जा सकता, इसे वॉइड ही करार देना पड़ेगा। सर वो यही काम अगर वो सामने वाला कर दे, जिसने आपके बैंक की नंबर दी जी, वही मैनेजर वही कह दे कि ये फाइल ले लें और गलती मैनेजर से हुई है और आगे सामने वाला ज्यादा पड़ा हुआ नहीं है, उसने साइन भी कर दिया। नहीं, ये तो दोनों से होगी ना गलती। फिर अगर मैनेजर से भी गलती हुई है और आपसे भी हुई है तो फिर तो यूनिलैटरल लॉ नहीं है, बाइलैटरल हो गया। लैटरल में चला गया। यूनिलैटरल का मतलब है एक आदमी से गलती हुई है, एक आदमी से गलती हुई है, जमील साहब से गलती हुई है, सामने से गलती नहीं हुई। वो तो ये डिसीव ही ऐसे ही कर रहे हैं, वो तो कह ही रहे तू भी कामरान है मैं भी हूं। अच्छा, जब आप एडमिशन लेने आ रहे होते हैं तो नाम तो वेरीफाई तो नहीं की जाती। आप मैं हूं तो हम कामरान समझ लो, वो नुमान हो नुमान समझ लेते, ठीक है ना। मिस्टेक है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। अब ये पूरे लॉ में मतलब बिजनेस लॉ में सारा जो लॉ हमने पढ़ना है, ये लफ्ज बोलना नहीं है लेकिन अब बोलने लगा हूं। ये वाली स्लाइड सबसे मुश्किल स्लाइड है जहां आपने कॉन्सेप्ट को अपने को बिल्ड करना है, इसलिए इसे तवज्जो से समझें। जैसे अभी हमने कल आकर भी इसके ऊपर केस स्टडीज बना कर बातें करनी है, बिकॉज इस पर आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। मिस्टेक
मिस्टेक को हमने दो हिस्सों में बांट लिया था, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फिर हमने कहा मिस्टेक ऑफ लॉ इटसेल्फ दो बातें, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, पाकिस्तानी लॉ के ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट लगा दिया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, लेकिन फॉरेन लॉ पर गया, बल्कि हमने कहा अगर फॉरेन लॉ की कोई मिस्टेक हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम, ठीक होगी ना बात। फिर आ गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसको भी दो हिस्सों में बांट लिया, बाइलैटरल एंड यूनिलैटरल। फिर बाइलैटरल को देखा, फिर यूनिलैटरल को देखा, तो ऐसे ही काफी सारे केस बन गए। अब के ऊपर हमें कल आएंगे तो इंशाल्लाह इन सबके ऊपर एग्जांपल्स को जो है टेकअप करना शुरू करेंगे, अलग अलग, ताकि यहां से फिर इसको इवॉल्व करेंगे। तो कल का लेक्चर हमारा एक अहम लेक्चर होगा। जी बच्चे, जी जी, एग्जाम्पल बोलने में इंप्रेशन कुछ और, ब्लास्ट पहले हो चुका था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जिस्टेंस का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एग्जिस्टेंस का इशू हुआ, मैंने गाड़ी सेल कर दी, आपने कहा यार अभी इधर ही रहने दो मैं कल ले जाऊंगा, गाड़ी सेल हो चुकी हुई है। ये एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, जरा रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो गया। अब रात को मेरे ही घर में गैराज से गाड़ी चोरी हो जाती है, तो अब लॉ का क्वेश्चन है कि किसकी चोरी हुई है, मेरी या आपकी? वो कहता नहीं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो चुके हुए थे, आपकी गाड़ी चोरी हुई है। ये जो एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, ये जो आइडेंटिटी की बात हो रही है, ये जो क्वांटिटी की बात हो रही है, ये जो प्राइस की बात हो रही है, ये जो ऑनरशिप की बात, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद एग्जिस्टेंस में चेंज आई है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो हॉर्स मर जाता, फिर तो ये बाहर का मरना था। आज समझ आइए ना, वो बोलने में ऐसे बोला गया कि शायद आप इंप्रेशन ये ले रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हम उठे, बम ब्लास्ट हो चुका था, हमें जब खबरें सुनी तो पता चल रहा था कि जिस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे बिल्डिंग उससे पहले अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर चुकी थी। देन इट इज क्लियर हो गई बात, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।